हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम करते हैं राजीव के अनसॉल्व्ड वन का पहला सेट, जो कि आपका पिछले साल का पेपर भी रहा है और उसका नंबर रहा है। देखते हैं अभी हाल हम उसका पेपर है 316 डबल ई। पिछले साल ही हमारे सिलेबस में जो नया इंक्लूड हुआ है उसी से बना हुआ है पेपर। उससे पहले जो पेपर होते थे वो सिर्फ दो भागों में डिवाइड होते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। लेकिन इस साल पिछले साल से सेक्शन 4 कर दिए गए हैं। इस बार भी सेक्शन 4 ही आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जो हमारा सेक्शन ए है वो रीडिंग का है और उसमें पहला जो क्वेश्चन आता है उसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं और इस पैसेज को पढ़ते हैं और करते हैं। देखते हैं क्या इसमें पैसेज दिया गया है। बहुत ही अच्छा पैसेज दिया गया है। इस प्रकार से सभी लोगों को होना चाहिए, छात्रों को अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारना चाहिए। It is only under adverse circumstance that the real man is discovered। कह रहा है केवल विपत्तियों में ही वास्तविक व्यक्तियों को खोजा जा सकता है, या वास्तविक व्यक्तियों को केवल विपरीत विपत्तियों में ही खोजा जाता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक व्यक्ति के चरित्र को खोजा जाता है। ऑफ नोबल इंटेंशन, उसके श्रेष्ठ इरादों को खोजा जाता है। ऑफ स्ट्रॉन्ग, और उसकी मजबूती को देखा जाता है। एंड स्टडी फिक्यू, और उसकी शारीरिक मजबूती को भी देखा जाता है। एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फिश सर्विस टू अदर्स, और दूसरों के प्रति निस्वार्थ रूप से सेवा के गुण को भी देखा जाता है। प्रूफ, जो साबित कर देता है हिज वर्थ, उसकी योग्यता को। इवन इन टाइम ऑफ पैसेज, विपत्ति के समय में भी। ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह विपत्तियों का सामना करता है। विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ। एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ता के साथ। इफ, यदि ही हैज अ विल, यदि उसके पास कोई इच्छा है। टू डू अ थिंग, एक चीज को करने की। नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, उसके रास्ते में तो कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ लेखक हमें बताना चाह रहा है कि यदि आप करेक्टर यानी चरित्रों के धनी हैं, आपके इरादे अच्छे हैं, तो आपको कोई, और आपने कोई काम सोचा है करने का, तो कह रहा है कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। आगे लिखा है ही कैन कन्क्वेर, वह जीत सकता है। ऑल ऑब्स्टिकल, सभी विपत्तियों को, सभी कठिनाइयों को। टू अचीव, और प्राप्त कर सकता है। हिज मिशन, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सिंस हिज ऑब्जेक्ट, उसका जो उद्देश्य है। हिज नोबल एंड वर्थी, योग्य और श्रेष्ठ होना चाहिए। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपने समृद्धि के दिनों में। एंड प्लेजर, और आनंद के दिनों में। बी स्लीप, हम सोते हैं। एंड एंजॉय, और आनंद करते हैं। आपने देखा होगा अभी आपके पढ़ने के दिन हैं, तो आप लोग पढ़ने के साथ साथ मज़े बहुत ज़्यादा करते हैं, खेलते बहुत हैं। तो कह रहा है यदि जब हमारे प्रॉस्पर्टी यानी समृद्धि और खुशहाली के दिन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोते हैं। एंड एंजॉय, और मज़े करते हैं। एंड कम टू नो, और नहीं जान पाते हैं। वाट वी आर, कि हम क्या हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आपको ही प्राइम मिनिस्टर, आपको ही डीएम, और आपको ही साइंटिस्ट बनना है। तो आप लोग अपनी शक्ति को समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और आगे लिखा है बट, लेकिन एन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति में। द इनर मैन, आंतरिक व्यक्ति। वेक्स अप, जाग जाता है। एंड नो, एंड बी कम टू नो, और हम जान पाते हैं अब रियल स्ट्रेंथ, अपनी वास्तविक शक्ति को। एंड वीकनेस, और कमजोरी को। तो जब हमारे ऊपर कठिनाई पड़ती है, हम लोग किसी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हम कितने हैं, कितने पानी में हैं। अभी आप लोग 12th के पेपर देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तो आप ही देश को चलाएंगे। और अगर आपके नंबर अच्छे से नहीं आए तो देश आपको ही चलाना है। लेकिन इससे आप ये ना समझिएगा कि आप कितने कमज़ोर हैं। आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा और सफल हो जाइएगा। देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन क्या है। व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, बताइएगा वास्तविक व्यक्ति कब खोजे जा सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसके क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ दिए हुए हैं। वास्तविक व्यक्ति खोजे जाते हैं अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ एडवर्सिटी। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड,
विपरीत परिस्थितियों के अंदर वास्तविक व्यक्ति को खोजा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, किस प्रकार का व्यक्ति हिज वर्थ प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी योग्यता को साबित करता है इवन इन एडवर्सिटी, विपत्तियों में। तो ये तो हमने आपको यही बताया था, द रियल मैन वाला आ जाएगा, यानी वास्तविक व्यक्ति होते हैं जो अ मैन ऑफ कैरेक्टर, हिज नोबल इंटेंशन, हिज स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिक्यू एंड सेल्फिश सर्विस टू अदर्स प्रूव हिज वर्थ इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ये वाली लाइन आ जाएगी। और आगे क्या दिया गया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु कैन कन्क्वेयर हिज मिशन, कौन है जो अपने लक्ष्य को जीत सकता है। तो ये तो रियल मैन वाला आना चाहिए इसमें, द पर्सन कैन कन्क्योर हिज मिशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी बिसाइड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, जिनका मजबूत सोच होती है, मजबूत इच्छा होती है, दृढ़ शक्ति होती है, वही अपने आप को, अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को जीत सकते हैं। और आगे है आपके ये एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, जो अंडरलाइन पोर्शन है वो देखो बता दें, द इनर मैन बेक्स अप, आंतरिक व्यक्ति जाग जाता है। तो इसके लिए आ जाएगा हार्ड टाइम्स ब्रिंग आउट आवर सेल्फ आवर रियल सेल्फ, जब कठिन समय आता है तो हम अपने वास्तविक को खोज लेते हैं, वास्तविक शक्ति हमारी बाहर आ जाती है। और चलिएगा देखते हैं आपका इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ई, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का विलोम शब्द बताना है आपको। सेल्फिश का विलोम शब्द होता है सेल्फ, सेल्फिशलेस यहाँ लिखा होगा, हाँ सेल्फलेस होता है इसका विलोम शब्द, जो लिखा है आपका वर्च्यू ऑफ सेल्फिश सर्विस टू अदर। और आपको बताना माइजरी का अर्थ बताना है क्या है, और व्हाट डज द ऑब्स्टेकल्स मीन इन द पैसेज, ऑब्स्टेकल्स का अर्थ बताना है, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ। चलो इसके भी आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप ये दिए गए हैं सेल्फिश, एडवर्सिटी और हर्डललेस, ये तीनों आंसर आपके दिए गए हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि 100 से 150 वर्डों का होना चाहिए, लगभग लगभग 1.5 से 2 पेज आपके भर जाने चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला दिया गया है ऑप्शन इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज, दूसरा दिया गया है डाउरी सिस्टम, और तीसरा दिया गया है योर विजन इन लाइफ। तो आपको हमने कराया है योर विजन ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य, यानी हमारे जीवन के उद्देश्य। इसको और छोटा कर दें हम, जिससे कि आपको ये पूरा मिल जाए। इतना ही छोटा हो रहा है तो आप इसको 2 बार में स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। यहाँ तक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट अभी तक, और बाकी का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा अभी नहीं करा पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पढ़िएगा, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसमें कट गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। कह रहा है आपको एक संपादक जी को पत्र लिखना है जो नेशनल डेली के हैं, और उनको बताना है आपको कि पानी पे जो हम टैक्स देते हैं उसे बढ़ा दिया गया है, तो उससे आप चिंतित हैं, तो इसलिए आप एक पत्र लिखेंगे। ये भी आपको अभी हम दिखा देंगे, आगे दिया गया है। और इसी में और में दिया गया, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। कह रहा है आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं कि श्रीमान जी, मैं एक बहुत ही गरीब और बहुत ही होशियार बालक हूँ, तो आप मुझे फ्री में स्टूडेंटशिप दें, उसके लिए आपको लिखना है। तो इसका जो लग रहा है हमने कराया है वाटर टैक्स वाला कराया है, जिसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको दूसरा भी करना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरे का भी आंसर प्रोवाइड करा देंगे।
ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लो। ठीक है, आप इसे पूरा कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपका ग्रामर का सेक्शन है, जो कि यहाँ से आपको बता दें ग्रामर का पूरा सेक्शन सारे तीनों सेक्शन को मिला के 60 नंबर का बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला ए है, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। एक देश जिस पर राजा राज्य करता हो उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है सेकेंड, मोनार्ची। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मोनार्ची का अर्थ होता है किसी देश पर एक राजा का शासन होना। बी, द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, ये आपके मुहावरे हैं। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूसली। आपका सी क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है, तो लॉडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, और इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कि लिखा हुआ है प्रेसवर्थी, उसका भी अर्थ होता है प्रशंसनीय। हम आते हैं अब इसके डी पर, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। हमें एरर फाइंड करना है इसमें, तो बच्चों बताइएगा किस में गलती है, शुड में है, हिज में है, नॉट में है, वन में है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड इस क्वेश्चन से बहुत ही प्यार करता है, ऐसा मुझे लगता है। ये हर बार क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है, जिसको इसका सही आंसर बनेगा हिज, क्योंकि वन के साथ अपने का स्पेलिंग वंस लगता है, हिज नहीं। हिज तो ही के साथ होता है, जो कि इसका सब्जेक्ट वन है, तो इसमें अपने का स्पेलिंग हिज होना बिल्कुल गलत है, इसमें वंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई है, द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। स्टेल का विलोम शब्द बताना है बच्चों, स्टेल का विलोम शब्द बताइएगा। स्टेल को हिंदी में कहते हैं बासी, और बासी का विलोम शब्द क्या होगा? ताज़ा। तो इसमें ऑप्शन हमको फोर्थ दिया गया जो है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, इसलिए कोई बात नहीं है, हम उसको देख लेंगे, आप लोग पढ़िएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमको डायरेक्ट सेंटेंस दिए गए, इनडायरेक्ट में बदलना है। यू सेड टू हिम, कॉमा नोट कॉमा, आर यू अ फूल। ये हमारा इंटेरोगेटिव का है। यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज अ फूल, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट से बदलेगा, आर एस आर वी के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो हिम इसके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको बना देंगे हम ही। और सेड टू लगा हुआ है, तो फिर आर बदलेगा, वो बन जाएगा बाज। और ये द टीचर सेड टू मी गो, कॉमन रूट कॉमा, गो अवे एट वंस। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। इसको आप लोग बनाइएगा, नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका आंसर कमेंट में दे देंगे। दूसरा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। कंपाउंड सेंटेंस में बदलिएगा। बी ईट टू लिव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है, तो बी ईट टू लिव का होगा बी ईट सो दैट वी कैन लिव। और इसका ऊपर वाला शीला का आप लोग बनाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दे दिया जाएगा। और इसमें सी क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। और आपको बता दें बेटा, इसमें एक एक ही करना है, कोई भी एक ऑप्शनल है, कोई भी एक करना है। हम आपको दोनों बता रहे हैं, जो एक हम बता रहे हैं, एक आप करेंगे। जो नहीं आए तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, वो हम आपको वहाँ उत्तर दे देंगे। स्विच ऑफ द फैन, पेज से वॉइस बनाना है। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब के पास कांटे होते हैं, इसको नेगेटिव बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, जो भी आपको ठीक लगे। तो स्विच ऑफ द फैन वाला बनेगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। और ये एवरी रोज हैज अ थॉर्न वाला आप लोग मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा उसका। डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला दिया गया है, 5 शीप्स आर गेजिंग। बेटा जब 5 लगाया है तो शीप को प्लूरल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, शीप ही रहेगा। 5 5 शीप आर गेजिंग, हिज स्पेक्टल्स इज न्यू। इसमें आप बताइएगा कि क्या गलती है,
तो उसको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप लोग। फिर आते हैं ई पर। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। बॉर्न और बॉर्न। एक बॉर्न का होता है जन्म और दूसरे बॉर्न का मतलब होता है सहन करना। तो इसके आंसर आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, ये इसके आंसर हैं, आप देख लीजिएगा। आई वॉज बॉर्न ऑन 29th जुलाई 1995। द पुअर लेबर बॉर्न मच एट्रोसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड। ठीक है, बॉर्न। और इसके देखते हैं आगे। हाँ, चेक एंड चेक। एक चेक का मतलब होता है जांचना और दूसरे चेक का मतलब होता है जो बैंक की चेक होती है उसका मतलब चेक ही होता है। ये आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये यहाँ पे स्टोरी दी गई है हमें। पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। आप कहेंगे तो इसको हम खुद बनवा देंगे, नहीं तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है, आप देख लीजिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ये यहाँ पे दे दिया गया है। ये लो आप देख लीजिएगा। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट्स एंड डम एनिमल्स। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। जो लिटरेचर से आप हमारी किताब से हमने पढ़ा होगा। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर नहीं आते तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको सेपरेट वीडियो दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।